हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2D के सवाल्स को पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। इसके पहले वाले चैप्टर में जो आपने पहला चैप्टर पढ़ा उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ा, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आपने देखा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये आपने देखा। और यहां जब यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका पढ़ा तो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल की जगह वास्तविक संख्याएं थी। अब यहां हम बहुपद पढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं कि अगर px और gx दो बहुपद हैं जहां gx नॉट इक्वल टू 0, यानी ये जो बहुपद gx है वो शून्य बहुपद नहीं है। यदि ऐसे दो बहुपद qx और rx ज्ञात कर सकें कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, ये देखिए px जो है वो किसके स्थान पर है? भाज्य। और ये क्या है? एक आपका ये भाजक है और दूसरा भागफल, और लास्ट में जो rx है वो क्या है? आपका शेषफल। यानी जो आपने ये सूत्र पढ़ा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, अगर भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल वास्तविक संख्याएं या परिमेय संख्याएं न होकर के उनके स्थान पर क्या हूं? बहुपद हूं। तो ये बहुपद px बराबर gx गुणे qx प्लस rx। तो यहां देखिए अगर शेषफल 0 हो जाए, अगर शेषफल 0 हो जाए तो एक भाज्य है, दूसरा भाजक है और तीसरा भागफल है। यानी अगर हम किसी बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग दें और शेषफल आपका 0 हो तो ऐसी परिस्थितियों में जिस बहुपद से आप दूसरे बहुपद में भाग देते हैं तो भाग देने वाला जिस बहुपद से भाग देते हैं वह दूसरे बहुपद का क्या होगा? एक गुणनखंड होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल देखना चाहें आप तो ये है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर हम भाग इसमें दे दें किससे? x प्लस 2 से। अगर x प्लस 2 से इसमें भाग दें और शेषफल 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड होगा, अगर शेषफल 0 आ जाए तो। और अगर शेषफल 0 ना आए तब इसका मतलब ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो हम चेक करते हैं। तो देखिए भाग देना आप जानते होंगे, फिर भी मैं बता रहा हूं। यहां x स्क्वायर है, यहां x है, तो हम इस प्रकार भाग देते हैं कि भाग देने पर कम से कम पहला पद कट जाना चाहिए। तो x स्क्वायर है, यहां x है, तो कितना बार जाएगा? x। जब x बार ले जाएंगे तो x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x। अब घटाएंगे ये माइनस, ये माइनस, देखिए कैंसिल हो गया। यहां आ गया 3x प्लस 6। अब कितना बार जाएगा? यहां x है, यहां 3x है, तो 3 बार ले जाइए। 3 का गुणा x में क्या हो गया? 3x और 3 दूनी 6। जब माइनस माइनस ये कैंसिल हो क्या आ गया? शेषफल 0 आ गया। हमने यही आपको बताया था कि जब किसी बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग देते हैं और शेषफल 0 आता है तो जिस बहुपद से भाग देते हैं वो बहुपद जिसमें भाग देते हैं उस बहुपद का क्या होता है? एक गुणनखंड होता है। यानी आप कह सकते हैं कि x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। और देखिए एक तरीका तो भाग देकर है, एक दूसरा तरीका भी है कि आप एक काम करिए, जिस बहुपद से
जिस बहुपद को ये बताना ज्ञात करना हो आपकी कि वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, x+2 ज्ञात करना है तो आप x+2 बराबर 0 कर देंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2। अब x का ये मान इसमें रखिए। अगर इस x का यह मान इसमें रखने पर ये 0 हो जाता है तो बिना भाग दिए भी ऐसे रख करके बता सकते हैं कि गुणनखंड है कि नहीं। तो x = -2 रखेंगे तो -2 का होल स्क्वायर +5 -2 + 6 और ये बराबर हो जाएगा 4 -10 + 6, 6 4 10 ऋण 10, 10 ऋण 10 बराबर 0, 0 हो गया। तो आप बगैर भाग दिए भी पता लगा सकते हैं कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। लेकिन आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसा आप तब कर पाएंगे जब ये सिर्फ रैखिक समीकरण हो। अगर ये द्विघात या त्रिघात समीकरण होगा तब आपको भाग देना ही होगा। तो अब हम कुछ सवाल हल करेंगे जो 2D के होंगे, जो डायरेक्टली इसी पर होंगे, जिसमें क्या करना होगा, आपसे वो सीधा सवाल पूछेगा कि एक बहुपद देगा, दूसरा बहुपद देगा और कहेगा कि ज्ञात कीजिए कि इसका भागफल क्या है और शेषफल क्या है। तो प्रश्नावली 2D के सवाल देखते हैं। लगभग पहले से लेकर के 8वें सवाल तक सबका एक जैसा है। सारे सवालों में आपको भाग देना है। भाग देने के बाद क्या ज्ञात करना, देखिए निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बहुपद P को बहुपद G से भाग दीजिए, भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो लगभग 8 तक एक जैसे सवाल हैं। उसमें से हम कुछ यहाँ अपने व्हाइट बोर्ड पर देखते हैं। जैसे पहला सवाल है px ये है और gx ये है। px में हमें किससे भाग देना है, gx में। आप ध्यान दीजिए कि पहले आप बहुपद की जो घातें हैं उसको आप और वही क्रम में लिख लीजिए, यानी इसमें भाग देना है। तो यहाँ देखिए इसकी एक घात है और यहाँ 2 घात है। तो आप पहले 2 घात वाला लिखिए, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी घात। इसके बाद देखिए यहाँ कोई चिन्ह नहीं, यानी प्लस होगा x -1 और भाग कितने से देना है, 1 + x न लिख करके क्या लिख देंगे, x + 1। अभी जब आपको भाग देना है तो आप देखिए यहाँ x है और यहाँ क्या है, 3x² है। पहला तो आपको काटना ही है, तो आप अंक में 3 ले जाइए बार और x और ले जाइए, यानी 3x बार ले जाइए। तो क्या हो जाएगा, 3x² और फिर 3x का गुणा 1 में करेंगे तो क्या जाएगा, 3x। ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल। अब देखिए ऊपर +x है और नीचे -3x है। 2 विपरीत चिन्ह होते हैं तो बड़े में से छोटा घटाया जाता है। 3x में से x घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2x बचेगा। लेकिन अब इसके सामने ऋण था तो ये क्या होगा, -2x और 1 और उतारेंगे। अब देखिए कितना बार ले जाएंगे, यहाँ x है और ये -2 है तो आप -2 ले जाइए। तो -2x फिर माइनस का गुणा माइनस में तो माइनस ही आएगा, ये आएगा 2। अब जब घटाएंगे तो जो भी चिन्ह होता है वो क्या होता है, बदल जाता है। ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। तो इस प्रकार इसका भागफल कितना आया, 3x - 2। और शेषफल कितना आया, शेषफल = 1। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि सवाल हमारा सही है या गलत है। इसके लिए सूत्र क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यह आपका सूत्र है। आप एक काम करिए, भाजक और भागफल का गुणा कर दीजिए। तो भाजक क्या है, x + 1, x + 1। भागफल कितना है, 3x - 2 और शेषफल क्या है, 1। अब ये आपका होगा x का गुणा 3x में क्या हो गया, 3x²।
फिर x का गुणा 2 में होगा तो -2x, एक का गुणा 3x में तो +3x, फिर एक का गुणा -2 में तो -2 + 1। देखिए 3x², अब ये 3x और -2x विपरीत चिन्ह, तो बड़े में से छोटा घटा लीजिए, तो 3x में से 2x घटाएंगे तो 1x या x आएगा, और बड़े के सामने प्लस था तो यहां भी प्लस होगा, और -2 + 1 यहां भी विपरीत चिन्ह है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 2 के सामने माइनस है तो -1। तो भाज्य यही है 3x² + x - 1। तो किसी किसी सवाल में कहेगा उत्तर की जांच करो, तो जब उत्तर की जांच करने के लिए कहे तो आप भाजक गुणे भागफल धन शेषफल कहिएगा और हल कीजिएगा। अगर यही जो है भाज्य के बराबर हो जाए तो आपका जांच भी हो गया। अब हम इसको देखते हैं, यहां क्या है, x³ + 3x² - 12x + 4। इसमें हम किससे भाग देंगे, x - 2 से। जब आप x - 2 से भाग दीजिएगा तो पहले में कितना बार ले जाइएगा, यहाँ x है, यहाँ x³ है, x घाते 2 कम है तो आप x² बार ले जाइए, x², तो ये हो जाएगा x³ - 2x²। अब जब घटाइएगा तो ये माइनस और ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ ये कट जाएगा और ये दोनों चिन्ह समान हैं तो जुड़ जाएगा, 3 और 2 5x² - 12x। अब की बार कितना बार ले जाइएगा, x है और यहां कितना है 5x², यानी 5 + 5x बार जाएगा, कितना जाएगा +5x, तो ये हो गया 5x² - 10x। अब जब आप घटाइएगा तो ये माइनस और ये प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, -12 और +10 अपोजिट हैं, चिन्ह विपरीत हैं, तो बड़े में से छोटा घटेगा, तो ये हो जाएगा 2x, और चूंकि 12 के सामने माइनस है तो यहां भी क्या होगा, माइनस। अभी क्या आएगा, +4। कितना बार ले जाइएगा, -2 बार ले जाइए, एक्चुअली यहां प्लस है और यहां माइनस है, तो जब आप -2 बार ले जाइएगा तो ये हो जाएगा आपका -2x और माइनस +4। जब आप ये होगा प्लस और ये होगा माइनस, कैंसिल हो क्या आ गया, 0। तो यहां भागफल आया आपका, भागफल क्या आ गया, x² + 5x -2 और शेषफल 0, शेषफल 0। यही आपका आंसर है। आप ध्यान रखिएगा कि कभी कभी यही पूछ सकता है कि क्या बहुपद gx कह दे या x - 2 x³ + 3x² - 12x + 4 का गुणनखंड है या नहीं, ऐसे भी पूछ सकता है। तो आपने भाग दिया, शेषफल क्या आ गया, 0। जब किसी बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है तो जिस बहुपद से भाग देते हैं वो बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होता है। तो अगर ये पूछता कि क्या gx px का गुणनखंड है, तो आप ने करना यही है, आप भाग देते और भागफल शेषफल क्या हो गया, 0, तो आप कह देते कि gx px का एक गुणनखंड है। तो हम 1-2 सवाल और देखते हैं। तो चौथा सवाल देखते हैं, हमें भाग देना है किसमें, x⁴ + 1 में किससे भाग देंगे, x + 1 में भाग दीजिए। तो कितने से, पहली बार यहां x⁴ है और यहां x है तो x³ बार जाएगा, तो x³ ले जाएंगे तो x⁴ हो जाएगा, यहां x⁴ और +x³, ये होगा माइनस, ये भी होगा माइनस। अब ये तो कट गया, लेकिन अब ये घटेगा नहीं क्योंकि ये 1 है, x³ है, तो इसको आप लिखिए -x³ + 1। अब की बार कितना बार ले जाएंगे, x है x³ तो -x² बार जाएगा, कितना बार जाएगा, -x²,
तो x में गुणा करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस, कैंसिल। अब बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब की बार कितना बार जाना है? प्लस एक्स बार जाएगा। जब प्लस एक्स बार जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर ये माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल, बचा कितना? माइनस एक्स प्लस 1। अब की कितना बार जाएगा? -1 बार ले जाइए, -1। जब -1 बार ले जाएंगे तो ये माइनस एक्स और ये -1। अब करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 1 1 2। तो इस प्रकार भागफल बराबर हो जाएगा आपका, भागफल बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और शेषफल बराबर हो जाएगा 2। अगर इसमें कहता कि उत्तर की जांच करो तो आप भाजफल गुणे शेष भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल यानी x प्लस 1 का एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 में गुणा करके 2 जोड़ते और आप हल करते। अगर x पावर 4 प्लस 1 आता तो इसका मतलब ये भाग आपका सही है। और अगर x पावर इसका और इसका गुणा करके 2 जोड़ने पर अगर x पावर 4 प्लस 1 नहीं आता तो इसका मतलब आपने कहीं गलत किया है। और हम छठा सवाल देखते हैं। ये देखिए कितना है, 7x स्क्वायर। यहां देखिए थोड़ा सा आपको उलझाया गया है, √8 है। √8 को आप √2 इंटू 2 इंटू 2 कर सकते हैं और इसका बन रहा है एक जोड़ा। एक जोड़ा जब बन रहा है तो इसको बाहर कर लीजिए तो ये क्या आ जाएगा? 2√2। ये तो सिर्फ √8 का मान है, यानी ये मान है किसका? √8 का। लेकिन यहां √8 थोड़ी ना, 2√8 है, यानी ये जो 2 बाहर आया है इस 2 में क्या हो जाएगा? उसका गुणा। तो 2 दूना 4, यानी ये -4 √2 x, सॉरी यहां x छूटा हुआ है, x -6 और इसमें आप भाग किससे दे रहे हैं? x माइनस √2 से। अब आप हल करते हैं तो पहले कितना बार जाएगा? 7x बार जाएगा। तो जब आप 7x बार ले जाएंगे तो 7x स्क्वायर माइनस 7 √2x। अब आप क्या करिएगा? घटाइएगा, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो यहां इससे कैंसिल, जो 7 √2 प्लस है और ये -4 √2 है। तो 7 में से अगर 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 3 √2x -6। अब ये √x है। अब आप इसमें कितने से गुणा करिएगा? √3 √2 से गुणा कर दिए। कितने से गुणा करिए? 3 √2 से, यानी ये प्लस हो गया 3 √2। जब 3 √2 का गुणा x में होगा तो 3 √2x। अब 3 √2 का गुणा जब √2 में होगा तो √2 इंटू √2 दोनों मिला के 2 हो जाएगा और 2 तिहाई 6, यानी -6। अब आप माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया और शेषफल क्या आया? 0। तो इस प्रकार भागफल बराबर क्या? भागफल बराबर 7x प्लस 3 √2 और शेषफल बराबर 0। शेषफल बराबर 0। तो इस प्रकार आपका छठा सवाल हो गया। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो 8वें सवाल का ये तीसरा पार्ट है। 8 सवाल के ये 3 पार्ट हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। 8वें सवाल में आपसे कहा गया है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है
और आपको ज्ञात करना है कि ये पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो आप जब ये ज्ञात करना हो कि ये बहुपद मतलब जिसमें चर की घात कम होगी उससे भाग देंगे और उसी से भाग दे सकते हैं, और जिसमें चर की घात ज्यादा होगी उसमें भाग देंगे चर की ज्यादा वाली घात में चर के कम वाले घात से। अगर शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो इसको हम चेक करते हैं। x पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब आप इसमें भाग देंगे किससे? एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, यही आप भाग दे लीजिए। तो x पावर 5 है और यहां x क्यूब है, यानी कितना बाहर ले जाएंगे आप? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स क्यूब में, तो x पावर 5 माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप घटाएंगे तो जहां प्लस है वहां माइनस, और जहां माइनस है वहां प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब, अपोजिट चिन्ह है, विपरीत। तो 4 में से 3 घटेगा तो x क्यूब आएगा, और यहां बड़े के सामने माइनस है तो यहां भी माइनस, और ये कैंसिल। बचा क्या? 3x। आप चाहें तो 1 भी उतारिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, या रहने दीजिए या उतार ही लीजिए आप। अब माइनस एक्स क्यूब, और यहां क्या है? एक्स क्यूब है, यानी सीधे आप केवल -1 बार लेके चले जाइए। -1 बार लेके जाएंगे तो माइनस एक्स क्यूब, फिर ये हो जाएगा प्लस 3x, फिर ये क्या होगा? -1। तो देखिए ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, और ये होगा प्लस। ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये क्या आ गया? 2। अगर शेषफल 0 आता तो आप कहते कि ये इसका गुणनखंड है। चूंकि शेषफल 0 नहीं आया, अतः यह गुणनखंड नहीं है। तो हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और 2x प्लस 4 है, तो gx का मान ज्ञात करो। इस 2D के सारे सवाल आसान हैं और सब में भाग देना है। बस किसी किसी सवाल में डायरेक्ट भाग न दे करके आपसे कुछ पूछा गया है तो आपको उसमें अपना थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना है। देखिए ये भाज्य है, आपका सूत्र क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब आप ध्यान दीजिए, एक्चुअली आपको भाजक नहीं मालूम है, gx से भाग दिया गया है, तो अब आप इसी में सारा रख दीजिए। भाज्य कितना है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। भाजक आपको पता नहीं है, यही है gx। भागफल कितना है? देखिए भागफल और शेषफल क्रमशः, तो भागफल क्या है? x माइनस 2, और शेषफल प्लस शेषफल ये प्राप्त हुआ है -2x। इसको क्या करेंगे? -2x प्लस 4। अब देखिए ध्यान से, ये तो गुणा है, इसको अभी एक साथ रहने देते हैं, और ये जो -2x प्लस 4 है इसको पक्षांतर कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब ये -2x इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस 2x, और प्लस 4 है तो क्या हो जाएगा? माइनस इज इक्वल टू gx इंटू x माइनस 2। अब आप देखिए, ये एक्स क्यूब रहने दीजिए, 3x स्क्वायर रहने दीजिए, x और 2x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3x, और 2 में से 4 घटाएंगे तो -2,
x अपान 2 x माइनस 2 आप इस तरफ लाइए तो क्या होगा, x माइनस 2 से भाग हो जाएगा और यही होगा gx। देखिए यहां गुणा है, जब इसको आप इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, भाग। अब आप एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में x माइनस 2 का भाग दे लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। और इतना ध्यान दीजिए कि इसका शेषफल 0 नहीं आएगा, क्योंकि x माइनस 2 ये क्या आया है, भागफल है। तो और शेषफल जितना बचा था उसको आपने पक्षांतर कर दिया, तो अब नहीं आएगा। अगर शेषफल बच रहा है यानी नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब आपका सवाल कहीं गलत है। तो अब इसमें भाग देते हैं, क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, कितने से भाग देना है, x माइनस 2 से। x माइनस 2 से भाग देंगे तो पहले x स्क्वायर बार जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस और ये क्या होगा, प्लस। अब 3x में से 2x घटेगा तो ये हो जाएगा, नहीं 3x स्क्वायर और ये प्लस 2x, विपरीत चिन्ह है तो घट जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब की बार कितना बार जाएगा, माइनस एक्स बार जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 2x होगा, ये प्लस और ये माइनस। अब 3x में से 2x घटाएंगे तो x और माइनस 2। अब की बार एक बार ले चले जाइए, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 माइनस और माइनस प्लस, ये 0। मैंने पहले ही कहा था कि आपका ये शेषफल 0 होगा। तो इस प्रकार कितना आया, तो ये हल करने के बाद कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही बराबर क्या है, gx के। यही आपका क्या है, आंसर। आई होप आपके समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, जिसमें आप भाग दे रहे हैं वो भाज्य है, जिससे आप भाग दे रहे हैं वो भाजक है, और भागफल ये आपका भागफल है और ये आपका क्या है, शेषफल है। तो आपको जब भाजक ज्ञात करना हो तो आप पुराना तरीका जो आप पहले ही संख्याओं में पढ़ते रहे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो यहां से भाज्य लिख दिया आपने, भाजक पता नहीं, भागफल और शेषफल। शेषफल ये यहाँ प्लस माइनस है, पक्षांतर कर दीजिए, पक्षांतर करने के बाद x माइनस 2 का गुणा है उससे भाग दे लीजिए। अब संख्या तो है नहीं, या तो आप इसका गुणनखंड करिए, गुणनखंड ये त्रिघात का है, तो इससे ज्यादा बेटर है कि आप गुणनखंड से बजाय इसमें इससे भाग दे लीजिए। भाग दिया तो पता लगा भागफल कितना गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यही gx का मान है। तो हम एक सवाल और देखते हैं, x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग देने पर शेषफल x प्लस a आता है, तो k तथा a ज्ञात करो। तो हम भाग दे लेते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि ऐसे सवालों में कुछ नहीं है, हर सवाल में आपको भाग देना है। तो जब आप भाग देते हैं, किससे भाग देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से। देखिए कितना आता है आपका, पहले बार कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर बार जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है और ये कितना x पावर 4, तो गुणा करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर। अब आप घटाइएगा तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये सॉरी ये x पावर 4 होगा। एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो x पावर 4, तो ये कट गया, ये माइनस हो जाएगा 4x क्यूब, एक्चुअली माइनस 6 है और ये प्लस 2 है, तो विपरीत चिन्ह है, 6 में से 2 घटाएंगे 4 आएगा, और यहां माइनस है तो यहां भी माइनस। और यहां देखिए 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर, हमें पता नहीं k 16 से बड़ा है या छोटा, तो आप क्या करेंगे, आप प्लस 16 माइनस k एक्स स्क्वायर, और बाकी ये भी उतार लीजिए, माइनस 25x। अब आप कितना बार ले जाइएगा, x क्यूब है, 4x क्यूब है, यहां x स्क्वायर है, तो आप माइनस 4x बार ले जाइए। कितना बार ले जाएंगे, 4x। तो
4x का गुणा एक्स स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा, -4x³। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 8x गुणे एक्स स्क्वायर, और इसका गुणा k में तो क्या हो जाएगा, -4kx। अब घटाइए, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये भी होगा प्लस, यहां कैंसिल। फिर एक्स स्क्वायर दोनों में है, यहां 16 माइनस के और -8, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस के। थोड़ा सा इसको ध्यान देने की जरूरत है। यहां देख रहे हैं 16 माइनस के एक्स स्क्वायर और -8x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 16 माइनस के -8, तो के तो ऐसे रहने देंगे और 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 माइनस के, और दोनों में क्या है एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए 25 है और ये क्या है 4k है, तो आप एक काम करिएगा, प्लस 4k - 25 इंटू एक्स प्लस 10। अब देखिए ध्यान से, आप बाहर ले जाइए 8 माइनस के, एक्स स्क्वायर ही है तो 8 माइनस के बाहर ले जाइए एक साथ, तो 8 प्लस 8 माइनस के, तो 8 माइनस के का गुणा एक्स स्क्वायर में, तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर 8 माइनस के का गुणा 2 में, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा, 8 दूना 16 -2k -2k एक्स, और ये फिर 8 माइनस के का गुणा के में, तो क्या हो जाएगा प्लस 8 माइनस के इंटू के। अब ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। यहां देखिए ये हो गया कैंसिल, x कॉमन ले लीजिए। जब x कॉमन ले लीजिए, दोनों प्लस है, तो कोष्टक के अंदर 4k और ये -2k, तो क्या हो जाएगा 2k। अब ये -16 और ये क्या है +16, नहीं सॉरी -25 और +16, तो 25 में से अगर 16 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9, और ये -9x, ये एक आ गया। और यहां आप देखिए ये माइनस है, तो आप +10 कर दीजिए, और इसके बाद -8 माइनस के इंटू के। ये थोड़ा सा इसको सरल कर लीजिए, क्योंकि ये आया है x + a से आया है, क्या आया है x + a। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको 2k - 9 और प्लस 10 k का गुणा 8 में, और ये माइनस पहले से है, तो -8k -8k, और फिर k का गुणा k में k स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया +k स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका, ये x छूट गया है, x भी है ये, तो ये हो गया 2k - 9x, और ये देखिए प्लस k स्क्वायर -8k प्लस 10, ये शेषफल आया, और इतना बराबर है x + a। अब यहां x का गुणांक 1 और यहां x का गुणांक 2k - 9, तो आप क्या लिखिएगा 2k - 9 = 1, या 2k = 1 + 9, या 2k = 10, तो k = 10/2, तो k का मान क्या आया 5। और यहां देखिए जो अचर पद बचा है, ये सारा यहां से यहां तक, ये बराबर कितने के है 1 के, यानी k² - 8k प्लस 10 = 1 के, और k का मान 5 आ गया है,
तो k का यह मान यहीं रख दीजिए। तो 5 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 10 इज इक्वल टू a। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 40 प्लस 10 इज इक्वल टू a। 25 प्लस 10 इज इक्वल टू 35। अब ये 35 माइनस 40 इज इक्वल टू a या माइनस 5 इज इक्वल टू a। तो k इज इक्वल टू प्लस 5, a इज इक्वल टू माइनस 5। इस टाइप का सवाल थोड़ा सा ट्रिकी होता है, जो या आपका तुलना करना होता है, कुछ नहीं करना होता। बहुत सारे सवाल ऐसे मिलेंगे कि भाग दिया जाएगा, एग्जाम्पल्स होंगे, एग्जाम्पल्स आप लोग हल कीजिएगा। भाग देंगे तो शेषफल x प्लस ए आया है तो आप भाग दीजिए, और जो शेषफल बचा है उतना बराबर, देखिए हमने थोड़ा सा सरल कर लिया और बराबर x प्लस ए रख दिया। यहाँ x का गुणांक 1 और यहाँ x का गुणांक 2k माइनस 9, हल किया तो आपका k बराबर 5 आ गया। और बाकी जो पद बचे हैं जिसमें x नहीं है वो सारा अचर है, और यहाँ अचर पद क्या है a, तो अचर पद बराबर a रख दिया। अब आप k का मान रखने के बाद हल किया तो a इज इक्वल टू माइनस 5। बाकी जो सवाल बच रहे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।